ई रिक्शा को लेकर अफरा तफरी का माहौल इस वक्त कश्मीर में बना हुआ है। ई रिक्शा के साथ जो जो भी जुड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं हक इंसाफ की बात कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि कश्मीर में खासकर श्रीनगर में करीबन 2-3 दिन से जो है हमें जितने भी ई रिक्शा के ड्राइवर वगैरह हैं वो बाकायदा तौर पर प्रोटेस्ट पे हैं। मैं ये भी क्लियर करना चाहूँगा कि आजकल एक पीएचडी नौजवान भी ई रिक्शा चलाता है और इसी के साथ साथ मुख्तलिफ ऐसे जवान हैं जो अभी ई रिक्शा पे अपनी रोजी रोटी जो है, पढ़े लिखे नौजवान रोजी रोटी जो है वो चला रहे हैं, मगर उनका दावा है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनकी बात कोई सुन नहीं रहा और कहीं ना कहीं उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। हमारे साथ इसी सब पे बातचीत करने के लिए जुड़े हैं ग्रीन मोबिलिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नसीर अहमद साहब। इनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वजूहात क्या है और डिमांड्स क्या है आखिरकार ई रिक्शा के जितने भी ड्राइवर हजरात हैं। नसीर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अफरा तफरी का माहौल इस वक्त बना हुआ है श्रीनगर में, कई सारी जगहों पे जो है ई रिक्शा के जितने भी ड्राइवर हैं वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। वजूहात क्या हैं, किस बुनियाद पर जो है ये चीज़ें हो रही हैं और किस तरीके से हो रही हैं? देखिए, पहले तो आपका शुक्रगुजार है कि आप यहाँ आए। अभी इनका प्रोटेस्ट चल रहा था वहाँ पे रामबाग में, ज़ैन कदल में, तो यहाँ भी वो आए। सर, हमने ई रिक्शा क्यों लिया जी, आपने प्रोवाइड क्यों किया? मैंने उनसे साफ कहा कि देखिए, हमारी जो लाइसेंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है, हमारी अप्रूव्ड लाइसेंस है, हमारा काम है बेचना और गवर्नमेंट को इसको इम्प्लीमेंट करना। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये इनका कोई मैप ही नहीं है। आरटीओ साहब कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं, यहाँ से ट्रैफिक पुलिस कोई और कार्रवाई कर रहे हैं। परसों से हम देख रहे हैं 1 महीने से इलेक्ट्रिक में पूरी, देखिए आप पूरे इंडिया में जाओ, आप चंडीगढ़ जाओ, बम्बई जाओ, दिल्ली जाओ, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इलेक्ट्रिक यहाँ हमारी इनके नज़र में आई है। इलेक्ट्रिक को चालान, इलेक्ट्रिक को, जबकि इनके सब का डॉक्यूमेंट है, सिर्फ लाइसेंस के बगैर। लाइसेंस उन्होंने अप्लाई किया है आरटीओ साहब के साथ, आरटीओ साहब को उन्होंने लर्निंग निकाली है, प्रोसेस चल रहा है उसका। और ये रूट डिफाइन करे ना आरटीओ, आगे आइए, मीटिंग बिठाओ, डीसी साहब हमारे हैं, एसएसपी साहब है, हमारे आरटीओ साहब है, ये बैठे आगे सामने। या तो हमारा देखिए, हर दिन ई रिक्शा निकलता है हर एक डीलर से, ठीक है, और वो रोड पे तो आएगा ही आएगा किसी भी हालत में। परसों आरटीओ साहब ने ये स्टेटमेंट दी है हमारे सामने कि देखिए, ये हवाई से तो नहीं आएगा, इसको तो क्रॉस करना है। वो सच बात है। एक ई रिक्शा वाला रामबाग से चलता है या कहीं और से चलता है, वो रहता है डाउन टाउन से, उसको तो चलना है ना रोड से। इस पर कोई पंख नहीं लगाएगा, ये लगा तत् पत्की पख ये वड़ी तो खस वात कहीं जाए पे। इसका हर एक किसी भी चीज़ का रोड क्रॉस करना ही करना है। अगर इंसान भी है उसको भी चलना है, उसको भी रोड क्रॉस करना है। अब इनको ये बेचारे सब गरीब है, 5,000 का चालान, 4,000 का चालान। हमको समझ नहीं आता इनका मंसूबा क्या है, इनका क्या प्लानिंग है। इनको चलाने देना है या ई रिक्शा या नहीं, यहाँ इनको इलेक्ट्रिक चलाने देना। इन्होंने बसें खुद लाई, वो डाली है, इतनी इतनी बड़ी बसें लाल चौक से चलती है, जहांगीर चौक से चलती है, लेकिन वो 2 फुट का ई रिक्शा इनको दिखाई देता है कि भाई ये हमको जाम कर रहा है। भाई इतनी बड़ी बसें आपने डाली है, कौन रहा है इनको अभी? सर, सतार देखिए, जितने भी यहाँ पे हमारे ट्रैफिक पुलिस है वो इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। देखिए, वो एक ये बनाए कि एक अपना आरटीओ साहब से मिले, भाई इनको क्या करना है। देखिए, 6,000 रिक्शा यहाँ पे आए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको रोज़गार दिया है। मेरी जो लाइसेंस है वो किरण रिजिजू हमारे लैंड जस्टिस मिनिस्टर थे उस वक्त, ठीक है, वो वहाँ से आए, उसने मुझे लाइसेंस अपने हाथ से दिया है। हम ये मजबूर हो गए अब उनको वापस लाइसेंस देने के लिए। अब हम सब डीलर अब एक मीटिंग करेंगे ताकि हम इनके पास जाए, भाई ये हमारी लाइसेंस है। बेचारा देखो, बेचने से हमारा कोई ये नहीं है कि मेरा बिजनेस चलता है, मेरा वो चलता है, बेचारा इसको चलना है, चाहिए रोड पे चलना चाहिए। यहाँ कुछ आते हैं जो जेवरात लेके आते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, अच्छे एजुकेटेड है, वो चला रहे। कोई बेचारा उस हालत में है कि उसने कोई भी चीज़ बेचा, ये वेल एजुकेटेड, हाँ, और उनको चलने नहीं देते। आपको इलेक्ट्रिक ही दिखाई देता कश्मीर में, तो ना वहाँ बोझने कहीं चीज़ ये तिम कंडम गाड़ी, ये तिम ट्रक, ये तिम ऑटो, ये तिम ट्रांसपोर्ट जन कंडम गमत, तिम पकान, तिम लाल चौक दवा दव कर मजदा। तुम वो कचा गामन मज, कचा शहरन मज मजदा गाड़ी, कचा टाटा गाड़ी। अच्छा, चूदर लायान एक साइड, ब्याक ऊपर बन प्रेसिडेंट गई बे साइड। यह तरह फिक्री बिचारी वो गोरे कोर क्या, इनने गुना क्या किया? इनने ऑटो खरीदा इलेक्ट्रिक, जैसे आप यहाँ के बाइस शहरी है, ये भी है, इनको भी चलने का हक है। ये भी तादाद क्या है लगभग? देखिए, 5 से 6,000 ये टोटल है अभी, और ये होने वाला, ये सैलाब आने वाला, इनको निकालना इसका हल।
ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है कि इलेक्ट्रिक होना चाहिए, इलेक्ट्रिक यहाँ होगा, उसके लिए मैं लड़ रहा हूँ और लड़ूंगा आगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक के बगैर हमारा कोई चारा नहीं है। आप देखिए आजकल पेट्रोल कितने क्राइसिस है। अगर पेट्रोल वाला बेचारा, ऑटो वाला भी वो कितना कमाता है, मेटाडोर वाला कितना कमाता है, या कोई लोड करने वाला को उसका पेट्रोल ही आधा जाता है। तो ये उनको अच्छा एक रोज़गार मिला, एक अच्छा बेनिफिट है कि हम इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट है। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे नितिन साहब जो हमारे ट्रांसपोर्ट वो, और हमारे सुनील सर, ये इन्होंने बहुत कोशिश की है कि जम्मू एंड कश्मीर में हमारे इलेक्ट्रिक पे ये चलना चाहिए, यहाँ ये रवा दवा होना चाहिए इलेक्ट्रिक। लेकिन कुछ हमारे समझ नहीं आता है कि भाई आप बैठो, डीसी साहब है, एसएसपी साहब है, आटो साहब, आप बैठो, निकालो मसला को इनको हल, वरना ये ऑटो वापस बैंकों को दे, इनके जेके बैंक फाइनेंस है, एसबीआई फाइनेंस है, ये वापस डालेंगे बैंकों को। देखो मैं भी नहीं हूँ ना, मैं भी किसी से खरीदता हूँ, इन्होंने बैंक से लोन निकाला, गरीब यमो लोन बैंकन पे तेल गसन त्रा बैंकन वापस केस वन भाई यह गो ऑटो अच्छा दिवान चलाने कहीं। डिमांड क्या है अब आपकी? डिमांड यही है कि ये मीटिंग बिठाए इसमें कि इनको करना क्या है बेचारों को, इनको रोज रोज तंग कर रहे हैं, कोता करो इस बर्दाश्त, कोता करो यमन सीज कर अकिस ऑटो बिचार ओतर वदान योर लड़ीज 4,000 5,000 6,000 इनको वहाँ कोर्ट फीस दे, और 2-4 दिन तो बंद ही रहता है, 2-4 दिन बंद ही रहता है। रूदस में रूदस में ये इलेक्ट्रिक सामान है, ये रूदस में होते सीज करान, हाँ बेचारों को वहाँ थोड़ा इसमें पानी भी जमा होता है, यमन बेचार नुकसान तक गसान। दम कत 3 दह 4 दह पे लगा हो 4-5 सास रुपये लगा इन चालानस, कोरुख क्या गोना तेल वन वन तो अथॉरिटी यमन डीलर 5-8 ये टोटल श्रीनगर कर तन पासवर्ड बंद सन बलाई अस कत जरूरत मजीद। खैर सही बात आपने बोली। हजरत आप क्या कहेंगे, इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, ई रिक्शा पे कई लोगों के घर चलते हैं, कई नौजवान जो हैं पढ़े लिखे ई रिक्शा चलाते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आप यहाँ पे आए। मैं भी एक एसोसिएशन का एक नुमाइंदा हूँ, डीलर भी हूँ मैं। सरासर नाइंसाफ़ी है उन बेरोज़गारों के लिए जो अनएम्प्लॉयमेंट है पिछले 30 सालों से। अभी आप देखिए बुज़ुर्ग भी रो रहे थे, उनके घर चल रहे हैं, परिवार चल रहे हैं। इस पे गवर्नमेंट खुद इक़दाम उठा रही है कि इलेक्ट्रिक 2025 के बाद डीजल मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगी। इलेक्ट्रिक पे काम हो रहा है, अगर इलेक्ट्रिक पे काम हो रहा है तो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं है? हमेशा जम्मू कश्मीर के साथ, खासकर कश्मीर की बात अगर मैं करूँ, हमेशा इसको सौतेली माँ का दर्जा ही क्यों दिया जाता है हर किसी तबके में, चाहे बिजनेस कम्युनिटी हो, चाहे इस टाइम आप ई रिक्शा एसोसिएशन है। आप देखिए जब से ऑटो आए, पिछले साल भी प्रोटेस्ट था, पिछले साल भी हम नसीर साहब में गए थे इनके पास, लाल चौक में इन्हें धरना दिया था, तब भी ये मसला था, तब एसएसपी कोई नया एसएसपी आया था, उन्हें रोका, फिर हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, मसला हल किया। इस बार फिर से ईद है, ईद का त्यौहार है, रमज़ान का महीना चल रहा है, इस टाइम पाक महीना चल रहा है, हर किसी के अपने अखराजात है, बड़ा दिन है, बड़े दिन पे कम से कम 7-7 8-8 दिनों में कम से कम 50-60 ऑटो, संगरमल में आप जाइए वहाँ पे कम से कम 50-60 ऑटो रिक्शा वाले बंद पड़े हैं, सीज़ किए हैं उन्होंने। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। अगर गवर्नमेंट को ये करना नहीं था फिर हमें लाइसेंस क्यों प्रोवाइड की उन्होंने, फिर हमें क्यों इनवाइट किया? हमेशा आप आइए, आप इलेक्ट्रिक इनको प्रमोट कीजिए। गवर्नमेंट सिस्टम अगर प्रमोट कर रहा है तो हमें हमेशा, एक तो हम डीलर, हमारे से भी नाइंसाफ़ी है, हमें क्यों लाइसेंस दी, पासवर्ड दे रहे हैं, फिर नए इश्यूज़ क्यों हो रहे हैं? डिमांड क्या है अब आपकी? देखिए डिमांड ये है, इस पर इमीडिएट मीटिंग बुलाए। डिविजनल कमिश्नर से मैं अपील करता हूँ और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करता हूँ कि इन जो बेरोजगार है, देखिए इस टाइम बीजेपी बोल रही है डेवलपमेंट, अगर डेवलपमेंट, ये भी है डेवलपमेंट का एक मेन हिस्सा है। एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, आपके पास वसाइल नहीं है इनको एडजस्ट करने के लिए। अगर ये खुद अपने एडजस्ट कर रहे हैं, अपने आप को खुद एडजस्ट कर, अपने घर वालों को एडजस्ट कर रहे हैं, मैं इनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो। बिल्कुल आइए आप गवर्नर साहब इस पे हंगामा इजलास बुलाइए, डिविजनल कमिश्नर आरटीओ साहब, एसएसपी साहब बुलाइए, इन पे मसला देखिए। अगर इनके पास रूट्स आपने प्रोवाइड किए, फिर उन रूट्स को फिर एसएसपी कल मुसफर साहब ने बयान दिया था कि इनको कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर धरना क्यों है? बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। हम एसएसपी से भी बात करने की कोशिश करेंगे, एसएसपी ट्रैफिक से, और जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ वजूहात है और कहाँ पे जो है मिसकम्युनिकेशन नज़र आ रही है। फिलहाल देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।